नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगीड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग, जिसका एग्जाम आपका 28 तारीख से है। तो ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि अपन ना जो क्लासेज तो चल रही है, लेकिन सिर्फ जो है अपने को पढ़ने से जो है कुछ नहीं होने वाला, अपनी एक अच्छी रणनीति भी होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के वीडियो के जो चर्चा के विषय हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। खास करके जो साइंस या मैथ के स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को जरूर जो है अंत तक देखें, क्योंकि साइंस मैथ में आपके जो पेपर 1 जीके है और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट है, इनको किस हिसाब से मैनेज करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाती है, तो कैसे मैनेज करना है वो बात करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आप अगर टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप किसी भी विषय से हो, ज़्यादातर साइंस और मैथ वाले टेस्ट देते हैं। तो साइंस मैथ वाले जो भी टेस्ट दे रहे हैं या अदर सब्जेक्ट है आपके, फिर आप टेस्ट दे रहे हो और आपके नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, नंबर क्या आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, और आपको जो कॉन्फिडेंस गिर रहा है कि मैं पेपर देने ही नहीं जाऊं, तो वो स्टूडेंट भी जरूर देखें। और जिसके बहुत ज्यादा नंबर आ रहे हैं ना, वो स्टूडेंट भी एक बार जरूर देखें। ठीक है, वीडियो में जो है जो भी बातें मैंने खुद ने जो मैं तैयारी करता था उस टाइम एक्सपीरियंस जो लिया है या अनुभव किया है, वो चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपकी तैयारी जैसे जैसे पेपर पास आ रहा है और वैसे वैसे अगर आपको फील हो रहा है कि आप जो है अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, आपको कुछ याद नहीं है, तो इस चीज को प्लीज जो है आप दिमाग पर जो है भार ना बनने दें। ठीक है, दिमाग पर भार नहीं बनने दें, ये नेचुरल चीज है, सबके साथ होती है, स्वाभाविक बात है ये। ठीक है, तैयारी अच्छी है तो जरूर आप परेशान होगे। अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, खास करके साइंस मैथ वाले स्टूडेंट। ठीक है, साइंस और मैथ वाले स्टूडेंट जिनके साइंस या मैथ है। अब देखो, साइंस और मैथ की कट ऑफ बहुत कम रहती है, आपको पता है, पोस्ट कितनी भी हो वो अलग बात है। अब यहाँ पर आपके जो पेपर हैं, एक तो आपका जीके पेपर 1 है और एक आपका है सब्जेक्ट का पेपर। ठीक है, अब देखो, आप जो सब्जेक्ट है ना, तैयारी अच्छे से करो। सब्जेक्ट जो है ना, इसमें आप क्या कर पाओगे, इसमें आप जो है ज्यादा कोशिश भी करोगे तो कुछ एक आधे स्टूडेंट को छोड़ दें तो फिर भी आप जो है ज्यादा करके जो है 140-50 नंबर तक पहुंच पाओगे। ठीक है, अगर पेपर का स्तर एवरेज माने तो। ठीक है, 140-50 नंबर तक जोर लगाओगे ना, तब जाकर पहुंच पाओगे आप। ठीक है, अब बात करें जीके की। जीके 200 नंबर का पेपर है आपका, और जीके में आप है ना 150 तक इसमें भी जा सकते हो अगर जीके को थोड़ा सा अच्छे से करो। आप जो है, मैंने देखो साइंस में खुद मैथ का हूं, तो मैंने साइंस मैथ वाले स्टूडेंट को देखा, वो क्या सोचते हैं कि जीके तो जो है आर्ट्स वालों का काम होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मेरे जीके की क्लासेस आप देख सकते हो, आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि मैं जो है मैथ का स्टूडेंट हूं। तो आप जो है एक तो ये एक प्रकार से किसी के मन में ये फिक्स होता है कि यार जीके तो मैं तैयारी करता था तब ग्रुप थे ना जिसमें जुड़े हुआ था मैं, वहां भी जो है स्टूडेंट्स का यही हाल था कि जीके तो है ना आर्ट्स वालों का काम होता है, जिनमें जो है समझ कम होती है ना, वो जीके के लिए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जीके में भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और मैथ या साइंस है उसमें भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, तो आपको ये तो दिमाग में रखना ही नहीं है कि जीके आर्ट्स वालों का काम है। अगर आप जीके में जो है ना 150 तक जाने की कोशिश करोगे और यहाँ पर आप 140 या 130 भी जाते हो, तो आपका स्कोर जाता है 280, और 280 में आप जो है आराम से सिलेक्शन ले सकते हो अगर आपकी जनरल कैटेगरी है ना तो भी। ठीक है, तो कुल मिला के सबसे मेन है आपका जीके, क्योंकि इसमें नंबर खींच सकते हो, एक फिक्स लिमिटेड सिलेबस है। ठीक है, मैथ और साइंस के सिलेबस का कोई अंत नहीं है। मैथ का क्या कोई अंत है, क्वेश्चन भी कितने डीप पूछते हैं आपको पता है। तो आप एकदम जोर से जोर लगाओगे तब जाके आप क्या पहुंचोगे, 140-50 पर पहुंचोगे। मैथ में कुछ स्टूडेंट है वो 200 भी जाएंगे, लेकिन वो 1-2 ही होंगे, 1-2% भी नहीं, मात्र 1-2 या 3 जने होंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पिछली भर्ती हुई थी ना, उसमें 264 नंबर तक का ना 206वीं रैंक थी। ठीक है, और मात्र 14 नंबर आगे यानी कि 278 के आसपास है ना रैंक सीधी शायद 79 या 69 तक चली गई। मतलब जो है 278 से ऊपर सिर्फ जो है 17 स्टूडेंट मुश्किल से गए होंगे। ठीक है, और फिर हर एक नंबर पर आप देखो, मतलब 500 में से ये हाल है। तो कट ऑफ देखो 280 के आसपास अगर रही, जो मतलब अधिकतम बता रहा हूं मैं, इससे नीचे ही रहेगी कैटेगरी वाइज। लेकिन आप जो है जीके पर ज्यादा ध्यान दें। जीके आपका जो है स्कोरिंग होगा ना, तब सब्जेक्ट तो ना कितना भी करोगे ना आप, तो इतना स्कोरिंग नहीं हो पाएगा। मैथ साइंस वालों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है आप जीके को ज्यादा टाइम दें। ऐसा ना सोचे कि जीके जो है आर्ट्स वालों का काम होता है, जीके आर्ट्स वालों का काम होता होगा, लेकिन यहाँ पर आपका जो है कंपटीशन मैथ वालों का है, तो मैथ वालों को पछाड़ने के लिए जीके का जो है आर्ट्स वालों के जैसे तैयारी करें। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर जो है इसको आप जो है तुच्छ ना समझे, डिसाइडिंग पेपर यही होने वाला है। क्योंकि मैथ में सारे के सारे एक जगह जाकर रुकने वाले हैं, कुछ एक को छोड़ दें, बाकी सब जीके डिसाइड करेगा कि कौन ऊपर जा रहा है और कौन नीचे रह रहा है।
तो जीके को आप अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। अगला 20 दिन एकदम अच्छे तरीके से रिवाइज करें। अब बात आती है टेस्ट की, कि आप क्या कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, और टेस्ट में आपके नंबर क्या आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, ठीक है। और कई ऐसे भी है जिनके बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो इन दोनों स्टूडेंट को बता दूं, सबसे पहले कम आ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इसमें परेशान होने लायक कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना, जिस दिन आपका एग्जाम होगा वो दिन कैसा है वो डिसाइड करेगा सिलेक्शन। वो दिन जो है ना वो क्या करेगा, सिलेक्शन डिसाइड करेगा, ना कि आपके टेस्ट। टेस्ट में 1 नंबर रैंक वाला अगर उस दिन अच्छा नहीं कर पाया तो वो बाहर माना जाएगा, और आप अगर टेस्ट में अच्छे नहीं कर रहे थे और उस दिन अच्छा कर दिया तो आप सिलेक्टेड माने जाओगे। तो वो एक दिन महत्वपूर्ण है, वो 2 घंटे महत्वपूर्ण है, वो 2.5 घंटे महत्वपूर्ण है, ना कि आपके टेस्ट महत्वपूर्ण है। और जो भी स्टूडेंट अभी टेस्ट दे रहा है उनको मैं बता दूं कि 1-2 टेस्ट अगर आप देना चाहो तो अगले 1-2 दिन में दे लें। लास्ट के 15 दिन में कोई भी टेस्ट ना दें, लास्ट के 15 दिन में कोई भी टेस्ट ना दें, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर ध्यान दें। किस पर ध्यान दें, रिवीजन पर, क्योंकि ये टाइम टेस्ट का नहीं है। टेस्ट में बाय चांस नंबर कम आ जाए और आपका कॉन्फिडेंस जो है डाउन हो जाए तो फिर आप क्या करोगे, आपका कॉन्फिडेंस, फिर आप घबराहट में जो है ना पेपर देने जाओगे कि यार फेल ना हो जाऊं, फेल ना हो जाऊं। तो वो घबराहट फिर जो है, मैथ साइंस सब्जेक्ट तो ऐसा है उसमें तो जो है बाहर निकल कर आती है कि घबराहट हो गई तो मतलब सारा पेपर खराब। इसलिए जो है अगर 1-2 पेपर आपको देने तो अगले 1-2 दिन में दे लें, उसके बाद लास्ट के 15 दिन पेपर देना बंद कर दें, टेस्ट देना बंद कर दें। टेस्ट से जाए या तो आप कॉन्फिडेंस 0 हो जाएगा, या फिर आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा नंबर आने पर हाई चला जाएगा, और हाई कॉन्फिडेंस चल गया तो आप हल्के में ले लोगे और फिर वही बात होनी है। तो आप टेस्ट पर जो है आपके नंबर चाहे ज्यादा आ रहे हैं चाहे कम आ रहे हैं, आपको टेस्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हाँ, टेस्ट देना चाहिए, लेकिन अब तक दे लिया वो बहुत अच्छी बात है। अब आगे लास्ट 15 दिन अगर मानना है और मेरे कहने पर अगर आप मानना चाहो, बाकी आपकी खुद की मर्जी होती है, तो टेस्ट देना बिल्कुल बंद कर दें, ठीक है। क्योंकि टेस्ट देने में नंबर कम आए तो कॉन्फिडेंस डाउन, कॉन्फिडेंस डाउन तो आगे पेपर में फिर आपके दिमाग में वही वो घूमने वाला है। इसलिए टेस्ट दे लिए उतने दे लिए, अब बंद करो टेस्ट को, सिर्फ रिवीजन पर ध्यान दो। और जैसा मैं कह चुका कि मैथ साइंस वाले जो है पेपर 1 जीके पर फुल ध्यान दें, 150 का टारगेट रखें कि कैसे भी करके 150 पहुंचाने मेरे को, ठीक है। 140 भी आते हैं ना, 150 का टारगेट रखे चलोगे तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 110, 15, 20 बना रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी में जो है मैथ में तो सब एक जगह जाकर रुकने वाले हैं ज्यादातर। आपको काम करना है, काम करना आपको जीके पर, ठीक है। यही साइंस के हाल है, ठीक है। तो टेस्ट देना एकदम बंद करें। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि संस्कृत शिक्षा विभाग में 40% का रूल जो है लागू नहीं है, ठीक है, लागू नहीं है। भले ही आपके किसमें कितने भी नंबर बन रहे हो, जो है 40% का रूल इस भर्ती में लागू नहीं होता, वो सामान्य शिक्षा में लागू होता है। तो ये भी एक दिमाग में आप बैठा ले। तो कुल मिला के आपके सामने मैंने ये बोला, जो है आप वापस देख सकते हो अच्छे से, कुछ अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हो। लेकिन पढ़ाई के साथ रणनीति भी जरूरी है, और रणनीति यही कहती है कि अब टेस्ट देना बंद करें, क्योंकि टेस्ट आपका कॉन्फिडेंस डाउन करेगा। क्योंकि डाउन तो करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि पेपर का लेवल ही ऐसा आता है। आप क्या करोगे, जीके का तो टेस्ट दोगे नहीं, मैथ वाला मैथ का देगा, साइंस वाला साइंस का टेस्ट देगा। और ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं कि इनमें नंबर जो है ना 300 में से मुश्किल से 120-30 बन पाते हैं, ठीक है, टेस्ट में। और फिर आपका कॉन्फिडेंस डाउन। लेकिन आपको क्या पता, अगर आप 120-30 वहां बना लेते हो मैथ्स या साइंस में, और आपके पास जीके में अगर 140 या 50 का सामर्थ्य है, तो आपका स्कोर 270-80 जा रहा है, जो सिलेक्शन की रेंज में है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में बैठाएं आप, ठीक है। टेस्ट बंद करें, रिवीजन पर ज्यादा ध्यान दें। बाकी कोई भी चीज आपके जो मन में है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो, कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। तो टेस्ट को जो है बंद कर दें और पहले पेपर को महत्व को समझे। ये कोई ऐसा मत समझे कि ये कमजोर लोगों की निशानी होती है जीके पढ़ना, कमजोर की निशानी नहीं होती है। आप जो है जीके से ही सिलेक्शन लोगे। साइंस और मैथ वालों के ऊपर ये वीडियो कि अगर आप साइंस या मैथ से हो ना, तो आपको जो है जीके सिलेक्शन दिलाएगा। क्या करेगा, जीके सिलेक्शन दिलाएगा। क्योंकि जो सब्जेक्ट है ना, कौन सा सब्जेक्ट, उसमें सारे एक जगह ही इकट्ठा हो जाएंगे, सारे एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। तो सिलेक्शन कौन दिलाएगा, जीके। तो ध्यान रखना इस बात का। और बाकी सब्जेक्ट वाले जैसे अदर कोई भी सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश वाले, उनकी कट ऑफ तो ऊपर जाती है, तो उनको तो वैसे भी दोनों जो एग्जाम है उनमें जो है अच्छा करना पड़ेगा। क्योंकि साइंस मैथ वाले में क्या है, साइंस मैथ में स्कोर इतना नहीं जा पाता कुछ एक स्टूडेंट का छोड़कर। तो आप जो है जीके जो है सिलेक्टेड होगा और जीके ही सिलेक्शन दिलवाएगा आपको। तो जीके को अच्छे से करना है लास्ट के 20 दिन। बाकी जो है अपनी क्लासें चल रही है, रणनीति बहुत जरूरी है, ठीक है। तो धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।